बोर्ड गिरा कैसे? तेज हवा चल रही थी ना, उसकी वजह से नीचे गिरा होगा बोर्ड। जैसे हमने वो पुराना बोर्ड रिपेयर किया था ना, तो वैसे हम कोशिश करेंगे कि इसे भी रिपेयर कर दे। रिपेयर करने में टाइम जाएगा ना, तब तक यहाँ पे बोर्ड नहीं होगा। लोगों को तो यही लगेगा ना कि बेड ट्यूशन क्लासेस बंद हो गए। काय बोलता है आहो, पुराना बोर्ड है ना अपने पास, वो लगा देते हैं। आज कौन सा शर्ट पहनूं? हाँ, ये वाला पहन। कितना टाइम हो गया ये शर्ट को पहने हुए। पिछली बार जब ये शर्ट पहना था तो बबीता जी का शर्ट बहुत पसंद आया था। आज भी अगर दुकान जाते जाते कंपाउंड में बबीता जी मिल गए तो ये शर्ट देख के खुश हो जाएंगे। यही पहनता हूँ। वाह, मस्त लग रहा है। सॉरी मैंने आपको देखा ही नहीं बापूजी, सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी तुझे नहीं देखा। आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं भाई, नहीं लगी। दरअसल ये डब्बा मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मैं तेरे पास आ रहा था कि तू ये डब्बा मुझे खोल दे। हाँ अभी खोल देता हूँ। सॉरी बापूजी। अरे नहीं कोई बात नहीं। पक्का आपको लगी नहीं? नहीं। टाइट है थोड़ा। खुल गया। ये तो खाली है बापूजी। हाँ भाई पता है मुझे, खाली है, इसमें चिवड़ा भरना है। हाँ तो क्या है, पैकेट में भर देता हूँ। लो। अरे नहीं मैं भर लूँ, तू जा दुकान जा। पक्का? अरे हाँ भाई मैं भर लूंगा, तू जा दुकान जा। ठीक है बापूजी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। अच्छा सुन। जी बापूजी। आज क्या बात है, दुकान से किसी की शादी में जाने वाला है? नहीं तो आज इतना अच्छा शर्ट क्यों पहना? नहीं ऐसे मन हुआ ये शर्ट पहनने का तो पहन लिया, कोई खास कारण नहीं है बापूजी। ठीक है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू बापूजी। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। अरे बबीता जी दिखाई नहीं दे रहे। अगर मिल जाते तो ये शर्ट देख के खुश हो जाते। खैर जेवी हरी इच्छा। जेठा जी। बबीता जी। गुड मॉर्निंग बबीता जी। आप यहाँ से कहाँ से? वो मैं भिड़े भाई को मेंटेनेंस का चेक देने गई थी। मेंटेनेंस का चेक देने के लिए आपको जाना पड़ता है? अय्यर भाई नहीं जाते? नहीं नॉर्मली तो अय्यर ही जाता है। इट्स जस्ट दैट माधवी अभी से मुझे थोड़ा काम था तो मैंने सोचा कि मैं ही दे के आती हूँ। अच्छा। अरे बबीता जी शर्ट की तारीफ नहीं कर रहे। गर्मी बहुत बढ़ गई है नहीं आजकल? इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि आज थोड़ी गर्मी कम है ना? हाँ नहीं, मैं जनरल बोल रहा था कि पिछले 3-4 दिन में बहुत गर्मी पड़ी। आज आप बराबर बोल रहा, थोड़ी गर्मी थोड़ी कम है, इसलिए देखिए आज मैंने हाफ स्लीव का शर्ट पहना। बबीता जी का शर्ट पे ध्यान नहीं जा रहा है कि क्या है? बबीता जी। अरे फोन उठा लीजिए ना, कोई आपको बार बार फोन कर रहा है, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम हो। अरे नहीं वो भागा है, उसको कुछ काम होता नहीं है, सुबह सुबह ऐसे टाइम पास करने के लिए फोन करता है, निकले के नहीं, काम पहुंचे वगैरह वगैरह। हाँ तो मैं ये कह रहा था बबीता जी कि आपका ये ड्रेस बहुत मस्त है। ओके थैंक यू। अरे मैंने इनके ड्रेस की तारीफ की फिर भी नहीं समझ रहे। बबीता जी को यही शर्ट पसंद आया था कि कोई और था? ओके ठीक है, हैव अ नाइस डे। ओके बाय। थैंक यू। ओह बाय द वे जेठा जी। जी बबीता जी। नाइस शर्ट। यही था। हाँ शर्ट अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, आप पे भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू बबीता जी। ओके बाय, सी यू। ओके थैंक यू। यस यस यस। मान गया भगवान, आपको मान गया। आपके घर देर है अंधेर नहीं है।
बोल बोल बाघा बेटा बोल। बेटा कब से आपको फोन कर रहा है, लेकिन आप है कि फोन काटे ही जा रहे हैं। अरे काटे ही जा रहे हैं क्या? एक ही बार तो फोन काटा तेरा बेटा। एक बार नहीं, आपने मेरा फोन 3 बार काटा। हाँ तो अगर मैं बार बार फोन काट रहा हूँ तो तुझे समझ जाना चाहिए ना बेटा कि मैं बिजी हूँ। इतने भी क्या बिजी है सेठ जी? मैं आपको सुबह से फोन कर रहा हूँ, लेकिन आप है कि मेरा फोन उठा ही नहीं रहे। सुबह से? हाँ, अपना फोन चेक कीजिए, मेरे 5 मिस कॉल होंगे। एक मिनट रुक। अरे हाँ, सॉरी 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 भाई, बोल 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 बोल, क्या क्या काम है? कुछ नहीं सेठ जी, वो रामसन कंपनी से एक लेटर आया था, फिर उनका फोन भी आया था कि लेटर एकदम जरूरी है, पढ़ लेना। इसलिए मैं आपको कब से फोन कर रहा था, लेकिन आप फोन उठा नहीं रहे थे, इसलिए मैंने मगन को आपके घर भेजा है। वो अभी आता ही होगा, आप जरा वो लेटर पढ़ लेना। हाँ आ गया मगन, आ गया, ठीक है चल। ठीक है। सेठ जी बाघा भाई ने कवर दिए। अरे बाप रे, ये तो बहुत भारी इंग्लिश है, मेहता साहब को बताना पड़ेगा। मगन एक काम कर, 2 मिनट रुक, मैं जरा मेहता साहब को मिल के आता हूँ, फिर साथ में दुकान जाते हैं, ठीक है? आज के ओह थैंक यू। जेठा भाई आइए आइए। हाँ मेहता साहब। आओ जेठाल भाई आओ बैठो। हाँ क्या हाल? जेठा भाई आप दोनों आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं घर से भी चाय पी के ही आ रहा हूँ। तो क्या हुआ, थोड़ी और पी लीजिए। नहीं नहीं थैंक यू प्लीज। अच्छा जेठा भाई, आप हमेशा चाय के लिए ना कहते हैं। आप डरिए मत, मैं आपको एटीएम स्पेशल हर्बल टी नहीं पिलाऊंगी, वो तो सिर्फ इनके लिए है। आपको तो मैं मस्त काठियावाड़ी चाय पिलाऊंगी। हाँ तो फिर ले आइए। काम करो ना, 1 कप चाय ले आओ, हम दोनों दोस्त आधा कप पी लेंगे। नहीं आधा क्यों भाई, मैं तो पूरा पीऊंगा। तो ठीक है अंजलि, फिर मेरे लिए भी 1 पूरा कप ही ले आओ। तारक प्लीज अंजलि लाओ ना 1 कप यार, कंपनी रहेगी। ऐसा मत करो अंजलि भाभी, दे दो। ठीक है। हाँ ये ले जाओ। हाँ भाई जेठाल बोलो। हाँ मेहता सेठ जी साहब। आपको टाइम लगेगा? क्यों? नट्टू काका ने मुझे बैंक का काम दिया, मैं निकलूं? हाँ ठीक है तो निकल निकल। बोल जेठाल। हाँ मेहता साहब, ये रामशंग कंपनी से कुछ लेटर आया है इंग्लिश में, तो जरा देखो ना क्या लिखते हैं वो लोग। इसमें ये लिखा हुआ है जेठाल कि रामसंग कंपनी से जो तुमने माल खरीदा था उसके 15 लाख रुपए का पेमेंट बाकी है। 15 लाख देने बाकी है? नहीं, मैं तो पूरा पैसा दे चुका हूँ। लेटर में तो ये लिखा है कि उनको मिले नहीं है भाई। और क्या लिखा है? और ये लिखा हुआ है जेठालाल कि पिछले 2 महीने से इनके माल का जो भी तुम्हारी दुकान में स्टॉक है उसका स्टेटमेंट और अकाउंट्स का स्टेटमेंट किसी की भी रिपोर्ट नहीं पहुंची इनके पास। और ये भी लिखा है कि 2 दिन बाद तुम्हारी दुकान में इंस्पेक्शन करने आएंगे और अगर ये अकाउंट्स की और स्टॉक की रिपोर्ट नहीं मिली या ठीक ठाक नहीं हुई व्हाटएवर इट इज, तो तुम्हारी एजेंसी कैंसिल कर दे। ये नट्टू काका और बाघा भी ना। नहीं जेठालाल, तुम उन्हें दोष मत दो यार, गलती तुम्हारी। वो तो एम्प्लॉइज है, दुकान के मालिक तो तुम हो ना। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई या कोई भी चीज हुई, दोष तो तुम्हें दिया जाएगा, गलती तुम्हारी है। नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल बराबर है मेहता साहब, ये मेरी ही गलती है। मैं ये कभी कभी लाड में आके ना उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देता हूँ। अरे देखो भाई, अच्छी बात है, तुम अपने एम्प्लॉइज को परिवार के सदस्य की तरह मानते हो, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए। लेकिन काम की जगह तो काम ही होता है ना भाई। नहीं नहीं बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं मेहता साहब, बिल्कुल बराबर बोल रहे। लेकिन ये चाचा भतीजा की जोड़ी ना जय और वीरू की जोड़ी है। एक को डांटो तो दूसरा उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है, दूसरे को डांटो तो पहला उसके पक्ष में आके खड़ा हो जाता है। उनको तो मैं अभी दुकान जाकर निपटता हूँ, पहले आप जरा ये लेटर का कोई बढ़िया सा जवाब बना के दे दो ना। हाँ जवाब बना देता हूँ ना, लेकिन उसके लिए मुझे ये स्टॉक और अकाउंट्स के रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो तुम एक काम करो, दुकान पे जाके नट्टू काका और बाघा से रिपोर्ट्स बनवा लो, मुझे भेज दो, तो मैं जवाब लिख देता हूँ। हाँ ये बढ़िया है मेहता साहब, वो स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट से ये भी पता चल जाएगा कि कोई पैसे देना बाकी नहीं है, हिसाब क्लियर है। एग्जैक्टली, भेज दो, मैं जरा इसकी फोटो खींच लेता हूँ। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। थैंक यू। अरे थैंक यू छोड़ो जेठालाल, जल्दी से दुकान पे जाके स्टॉक और अकाउंट्स की रिपोर्ट बनवाओ और इंस्पेक्शन की तैयारी करो भाई, क्योंकि 2 दिन बाद इंस्पेक्शन है। जरा से भी गड़बड़ हुई तो एजेंसी कैंसिल हो जाएगी तुम्हारी। नहीं नहीं ये मामला बहुत गंभीर है और मैं गंभीरता से ही लूंगा। अभी दुकान जाते ही नट्टू काका और बाघा की बराबर खबर लेता हूँ। ओम श्री सेठाय नमः, बोलो ओम श्री सेठाय नमः।
हम सब के सब संकट हम सब की सब झंझट क्षण में दूर करे। बोलो ओम श्री सेठाय नमः। बोलो बोलो क्या बोलो, बंद करो। सुबह सुबह क्या नाटक है ये? अरे प्रभु, आप आ गए। कौन प्रभु? आप हमारे अन्नदाता, तो आप हमारे प्रभु हुए कि नहीं? इसीलिए तो हम आपकी आरती गा रहे थे। क्योंकि प्रभु के आरती गाना भक्त का परम धर्म है। जय हो प्रभु की जय हो, जय हो। लीजिए आरती लीजिए। ये प्रभु, ये क्या किया आपने? तुम दोनों आज सुबह सुबह कुछ लगा के आए हो? ये कैसी बात कर रहे हैं प्रभु? ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती प्रभु। अरे एक तो तू ये प्रभु प्रभु बोलना बंद कर। मैं कोई प्रभु नहीं हूँ। आप लाख मना करो, लेकिन आप हमारे प्रभु हैं। और आज से हर रोज सुबह हम दोनों आपकी आरती करेंगे। और हमारे प्रभु देवा होने के नाते आप हमारी मनोकामना पूरी कीजिए। हमारी पगार बढ़ा दीजिए प्लीज। अगर आप कहें तो हम 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने को भी तैयार हैं। बागा बागा, प्रभु पैसे से नहीं, प्रभु श्रद्धा से खुश होते हैं। और हमें आप पे पूरी श्रद्धा है। इसलिए प्लीज हमारी पगार बढ़ा दीजिए। अरे क्या पगार बढ़ा दीजिए? 1 रुपया पगार नहीं बढ़ेगी तुम दोनों की। अरे जितना फायदा नहीं होता है उससे ज्यादा तो नुकसान करते हो तुम दोनों। बागा, ये हमारे प्रभु नहीं हो सकते। हाँ, क्योंकि प्रभु तो दयालु और कृपालु होते हैं। बागा, एक और बार मुझे प्रभु बनाया है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सेठ जी, बागा को मत डांटिए, क्योंकि आरती उतारने का आइडिया मेरा था, बागा का नहीं था। आपको डांटना है तो मुझे डांटिए। नहीं नट्टू काका, सेठ जी को मुझे डांटने दीजिए। क्या? सेठ जी को तू डांटेगा? नहीं, मतलब मुझे सेठ जी को डांटने दीजिए। बात तो वही हुई ना। मतलब सेठ जी को मुझे डांटना है तो डांटने दीजिए। अरे पर आरती का आइडिया मेरा था तो मुझे डांटे, तुझे क्यों डांटे? आरती का आइडिया आपका था नट्टू काका, लेकिन आरती के लिरिक्स किसने लिखे थे? मैंने लिखे थे, तो डांट का असली हकदार मैं हूँ। अरे भाई, यहाँ क्या जायदाद बट रही है? असली हकदार मैं हूँ। भले मुझे डांटे, भले मुझे डांटे। ये क्या लगा के क्या रखा है तुम दोनों ने? ये प्यार का रिश्ता है सेठ जी, जिसमें लोग एक दूसरे के लिए जान देने के लिए क्या, डांट खाने के लिए भी तैयार होते हैं। केम छो जेठा भाई? हरीश भाई, अरे हरीश भाई, आइए। और सब मजे में? हाँ, मजे में। आप बताइए, सुबह सुबह आप यहाँ, सब ठीक? हरीश भाई, आपने दुकान नहीं खोली? अरे दुकान कैसे नहीं खोलेंगे? कुछ भी हो जाए, हरीश ड्रेस मटेरियल की दुकान सुबह 10 बजे खुली जाती है। अच्छा जेठा भाई, मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। हाँ बोलिए। वो क्या है ना, मेरा भाई है ना, वो यहाँ पर अपनी एक दुकान शुरू करने वाला है। तो उसके लिए मुझे ये नट्टू काका और बागा जैसे समझदार, होशियार और व्यवहारिक लोग चाहिए। आपकी नजर में कोई हो तो बताइए, क्योंकि मेरे भाई को इनके जैसे ही कर्मचारी चाहिए। हाँ तो इनको ही ले जाइए। मजाक छोड़िए, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं भी सीरियस में ही बोल रहा हूँ। ले जाइए इनको। जेठा भाई, मजाक छोड़िए ना। वैसे हरीश भाई, हमारे जैसे समझदार और प्यार करने वाले कर्मचारी मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, इनको ही ले जाओ। आज जेठा भाई फुल और मजाक के मूड में। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, ये नट्टू काका और बागा आपस में कभी लड़ते नहीं है। अरे इनके जैसी प्यार करने वाली जोड़ी अगर किसी दुकान में हो ना, तो मालिक की टेंशन ही खत्म हो जाए। आप मुझे देखिए, मेरी हालत खराब हो जाती है, अपने कर्मचारियों के झगड़े सुलझाते सुलझाते। हरीश भाई, डूंगर दूर थी रड़ियामणा। आपको क्या पता ये दोनों कितने बड़े नमूने हैं। अच्छा जेठा भाई, मैं निकलता हूँ, याद रखना। क्या? मेरे भाई की दुकान के लिए इनके जैसे कर्मचारी। हाँ। अच्छा मैं चलता हूँ, जय जिनेंद्र।
ओके, जय जिनेंद्र। दे दे। देखा सेठ जी, आपको हमारी कदर नहीं है, लेकिन बाहर वालों को हमारी कदर कितनी है। उनको आपके कांड के बारे में पता नहीं है ना भाई। कांड? हमने क्या कांड किया? अरे ये देखो, ये रामसंग कंपनी से लेटर आया है। क्या लेटर आया है? यही कि हमें उनको 15 लाख रुपए देने बाकी है। व्हाट? तो हम तो किसी का पेमेंट बाकी रखते ही नहीं है, फिर ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई आपसे? 1 मिनट, I will have to look out into this matter in detail. अरे हिंदी में बोलो भाई। मुझे इसकी विगत देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी गलती मुझसे नहीं हो सकती। हाँ, शायद उनके कर्मचारी की गलती हो सकती है। बराबर है नट्टू काका, उनकी ही गलती होगी। अरे दोढेश्वर, उनकी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है। ये लेटर में साफ साफ लिखा है कि आपने उनको उनका स्टॉक रिपोर्ट और अकाउंट रिपोर्ट भेजा नहीं है। देखो देखो, पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है ना सब? यकीन नहीं होता कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि हम तो हर काम समय पे कर देते हैं। तो ये कंपनी वाले बेवकूफ है, हैं? इतनी बड़ी कंपनी वाले बेवकूफ है कि उन्होंने मजाक करने के लिए लेटर लिखा है। सेठ जी, यकीन तो नहीं होता, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट दे के हम मान लेते हैं कि शायद हमसे गलती हो गई होगी। आखिर हम भी तो इंसान हैं। हाँ, आपकी तरह प्रभु थोड़ी है प्रभु। बाघा बागा बागा, प्लीज रेस्ट योर भक्ति फॉर टाइम बीइंग। सेठ जी, मेरे हिसाब से तो उन लोगों को 15 लाख नहीं देने हैं। फिर भी मैं रामसंग कंपनी का अकाउंट रिपोर्ट तैयार करके जल्द से जल्द आपको दे देता हूँ। बस जल्द से जल्द ही नट्टू काका, अभी के अभी चालू करो रिपोर्ट बनाना, क्योंकि परसों रामसंग कंपनी के आदमी आने वाले चेकिंग के लिए। तो चलिए गोडाउन में अभी के अभी आप अकाउंट रिपोर्ट बनाइए और तू भाई स्टॉक रिपोर्ट बना। चल चलो। क्या है, किसका फोन है? बावरी जी का। कट कर, कट कर। उसको बोला अभी तू बिजी है, बात नहीं कर सकता है। काट दिया। मैं अभी फोन करके बता देता हूँ। अरे भाई बाद में बोल देना, अभी छोड़ना है उसको। चलो अभी गोडाउन में चलो, चलो। तो बिल्ली की आवाज कहाँ से है? आपके पीछे से। हाँ? ये बिल्ली कहाँ से आ गई? निकल, अरे बाहर निकल इसको। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या है? गोडाउन। ये गोडाउन है। क्या हुआ? अब दोनों हंस क्यों रहे? सेठ जी, ये गोडाउन आपने ही बनवाया है और आप ही पूछ रहे हैं ये गोडाउन है, तो हंसी तो आएगी ना। ये गोडाउन है कहने का मतलब मेरा ये है कि ये गोडाउन ऐसी हालत में क्यों है? तो बिल्ली की आवाज कहाँ से है? आपके पीछे से। हाँ? ये बिल्ली कहाँ से आ गई? निकल, अरे बाहर निकल इसको। बेबी, चलो बेबी, बेबी। अरे क्या? बाहर निकालो उसको। बाहर जाना है, चलो बेबी। चलो 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 बाहर निकालो। चलो बेबी, चलो बाहर। चलो 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 बेबी, चलो चलो बेबी, चलो चलो बेबी। सॉरी सॉरी बेबी, चलो बाहर। बाहर चलो बेबी, बाहर 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 बाहर। तो बिल्ली गोडाउन में कहाँ से आ गई? कहाँ से क्या, वो हर बार दरवाजे से ही आती जाती रहती है। हर बार मतलब रोज आती है? अरे क्या? और तुम लोग उसे आने देते हो? सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को हमेशा बेजुबान जानवरों की मदद करनी चाहिए। इसलिए वो जब भी गोडाउन में आती है, हम उसे दूध पिलाते हैं। वो देखो, वो रही बिल्ली की कटोरी। वाह, जितना आप दोनों बिल्ली का ध्यान रख रहे हो, उतना अगर काम में ध्यान दिया होता तो ये रामसंग कंपनी से लेटर नहीं आया होता। मुझे तुरंत भागना होगा। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को परेशानियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए।
अरे मैं परेशानी से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे भागना होगा मतलब मुझे भाग के बैंक में जाना होगा फॉर्म पे साइन करने के लिए, ऐसा बोल रहा हूँ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जय जिनेंद्र जैन साहब, कैसे हैं? क्यों? अरे साहब, आप हमारी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैंसिल कर देंगे तो मैं धंधा कैसे करूंगा? अरे सॉरी नहीं, मैं मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अब भी आता हूँ। नहीं, अब भी एक 5 मिनट में आके दोनों फॉर्म पे साइन कर देता हूँ, ठीक है? सॉरी। सारी मुसीबतें एक साथ ही आती है। क्या हुआ सेठ जी? अरे एक तो रामसंग कंपनी से लेटर आया, अभी हमारे बैंक के मैनेजर वो जैन साहब बोल रहे हैं कि हम आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बंद कर देंगे। वो एक फॉर्म पे मेरी कुछ साइन रह गई, उसकी वजह से मुझे तुरंत भागना होगा। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को परेशानियों से भागना नहीं चाहिए बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए। अरे मैं परेशानी से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे भागना होगा मतलब मुझे भाग के बैंक में जाना होगा फॉर्म पे साइन करने के लिए, ऐसा बोल रहा हूँ। नटू काका, अभी आपकी जिम्मेदारी है। आप रामसंग कंपनी की एक एक आइटम चेक करके उसका स्टॉक रिपोर्ट बनाओ, साथ ही साथ उसका अकाउंट रिपोर्ट बनाओ और दोनों चेक करके टैली करके मुझे बताओ कि हमारे और उनके हिसाब में 15 लाख का फर्क क्यों आ रहा है। और नटू काका, इस काम में मैं बिल्कुल भी ढील बर्दाश्त नहीं करूंगा। जी मित्रों, एक साधारण व्यापारी की जिंदगी बेहद साधारण लगती है। रोजमर्रा के काम करता है, लेकिन रोजमर्रा के काम के अतिरिक्त उन्हें बहुत सारी मुसीबतों और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। समय पे टैक्स भरना, अपने स्टॉक का ख्याल रखना, ग्राहकों को संतुष्ट करना और इसके अतिरिक्त अपने कर्मचारियों की दिक्कतों को भी समझना। और इन परिस्थितियों से मेरे परम मित्र जेठालाल जूझते हैं। लेकिन इस बार एक ऐसी असाधारण परिस्थिति आ गई है कि समस्या बड़ी है। रामसंग कंपनी ने नोटिस भेज दिया, बड़ा ही सख्त नोटिस जेठालाल को, अखरोट से भी ज्यादा सख्त। उनके स्टॉक में और हिसाब में गड़बड़ी पाई गई है और वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। और इंस्पेक्शन में भी अगर गड़बड़ी पाई गई मुश्किल हो सकती है, एजेंसी भी जा सकती है। अब जेठालाल ने इस इंस्पेक्शन की जिम्मेदारी नट्टू काका को सौंप तो दी है, लेकिन क्या नट्टू काका ये जिम्मेदारी निभा पाएंगे? इतना जरूर तय है कि यहाँ जो भी होगा वो जेठालाल की जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत और बड़ा भूचाल लेके आ सकता है। लेकिन ये कहना बड़ी जल्दबाजी होगी कि किस तरह से होने वाला है या क्या होने वाला है। लेकिन इतना जरूर तय है कि आगे जो भी होगा वो बड़ा ही रोमांचक होगा। किस तरह से होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरी गैरहाजिरी में ध्यान रखना ये बाघा बावरी से फोन पर बात ना कर पाए और बावरी गोडाउन में या दुकान में नहीं आनी चाहिए। सेठ जी प्लीज ट्रस्ट ऑन मी। आज बाघा की गारंटी मेरी। धन्यवाद ईश्वर जी। अरे बाप रे! हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? तो चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।